प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से सबको जय मसीह जी की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने पवित्र कलाम में से कुछ टॉपिक हमें दिए कि हम उसके ऊपर बात कर पाए। इसके लिए खुदा की महिमा होने पाए। आज हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं जबकि हम मसीह में सच्चे तौर पे चल रहे होते हैं। अब देखना ये है कि हम सच्चे तौर पे चल रहे हैं या नहीं। चलिए बाइबल में से एक वर्ड्स पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 12:23 में उसी क्षण प्रभु के एक दूत ने हेरोदेस पर वार किया, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी थी। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसकी मृत्यु हो गई। प्रभु में मेरे भाई और बहनों, एक बार फिर से सबको जय मसीह जी की। देखिए, यहाँ लिखा है कि हेरोदेस का जो राजा था उसने बहुत सारे पाप किए थे और जीवन भर वो परमेश्वर के खिलाफ चला। ना ही उसने परमेश्वर का भय माना और ना ही अपने जीवन से परमेश्वर को कभी भी महिमा दी। इसलिए प्रभु के एक दूत ने उस पर वार किया और उसके शरीर में बहुत सारे कीड़े पड़ गए और वह मर गया। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा नहीं देते, परमेश्वर को आदर नहीं देते, परमेश्वर को सत्कार नहीं देते, हम गवाही नहीं देते, हम दूसरों के सामने वो बातें नहीं बताते जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में महिमा करके हमारे लिए अच्छा किया है, तब हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और आत्मिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं। पहले तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हम दूसरों को ये बता रहे हैं परमेश्वर के बारे में, जो परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा काम कर रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि हम सब तरीके से आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं। इससे बहुत नाना प्रकार के जो रोग हैं वो हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारे परिवार में आ जाते हैं। इसलिए हम हर एक जगह पे, हर एक क्षेत्र में निराशा मिलने लगती है। देखिए, पवित्र शास्त्र क्या कहता है। निर्गमन 23:25 में भी लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। मेरे प्रिय भाइयों, हमारे जीवन से गरीबी के बंधन, बीमारी के बंधन, बेरोजगारी के बंधन, बांझपन के बंधन और असफलता के बंधन, जादू टोने के बंधन तब टूटते हैं जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देते हैं। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं जो बहुत सारे दुखों में हैं, निराशाओं में हैं और वो दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन का अधिकार ही नहीं देते। अधिकार कैसे? परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर के नाम को महिमा देकर ही हम जादू टोनों से और बीमारियों से और बेरोजगारियों से और असफलताओं से आज़ाद हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर को अपने जीवन में महिमा देकर ही तो हम सब आशीषें पा सकते हैं जो कि हम पाना चाहते हैं। इसलिए मैं आज आप सबको कहना चाहती हूँ, प्रतिदिन प्रार्थना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप परमेश्वर के वचनों पर मनन करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें और उसकी आशीषों से भर जाएं। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हो तो परमेश्वर हमारे जीवन में, मेरे आपके जीवन में वो अपने नाम की महिमा करता है। जब हम दूसरों से डरकर वचन नहीं सुनाते और हम कहते नहीं, हम तो चर्च ही नहीं गए। बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे भाई बहन हैं जो चर्च से आते हैं, वापस आके कोई पूछता है आप कहाँ गए थे, तो वो कहते हैं हम कुछ काम गए थे। हम क्यों नहीं बताते कि हम परमेश्वर के घर गए थे? अगर हम
अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते अगर हम परमेश्वर की बातें बताने के लिए हम डरते हैं। अगर हम यीशु की बातें बताने के लिए हम डरते हैं, हमारे मन में भय है, तो वो हमारे लिए काम क्यों करेगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। यानी वो खुदा खुद भी हमें देखता है कि हम कितना उसके लिए तैयार खड़े, हम कितना उसके लिए अपने दिल को खोलते हैं। चलिए आज हम प्रॉमिस करते हैं कि खुदा के वचनों को बांटेंगे, रेगुलर प्रे करेंगे और हम किसी से नहीं डरेंगे। हम परमेश्वर के बारे में उसके वचन को बांटेंगे और जहाँ भी मौका मिलेगा हम परमेश्वर की गवाही देंगे, ताकि हम परमेश्वर के काम करने पाए। स्वर्ग राज्य बहुत नज़दीक है, तो हमें खुदा के स्वर्ग राज्य के लिए अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। तभी तो हमारे जीवन में खुदा की महिमा होने पाएगी, तभी हमारी घटियां वो दूर करने पाएगा। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के साथ सबको बहुत आशीष मिली होगी। थैंक यू। प्रभु को महिमा मिले। सबको जय मसीह जी।